औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग। और एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर वीडियो में आप किसी भी स्टडी प्रोग्राम में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद आप अपना प्रोग्राम किसी भी और प्रोग्राम में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आप बीएससीएस में अपना स्टडी प्रोग्राम कन्वर्ट करवा लें। मतलब कि जितना आपने बीएस इंग्लिश में पढ़ ली इसको आप इधर ही छोड़ दें और इसके बाद बीएससीएस में जाना चाहते हैं, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहीं भी आप जाना चाहते हैं, तो इसकी जो कन्वर्जन होगी बीएस इंग्लिश से बीएससीएस में या किसी भी प्रोग्राम में जो कन्वर्जन आपने करवानी है उसका तरीकाकार क्या है, उसके लिए आपने अप्लाई कहाँ से करना है, उसकी फ़ीस कितनी होती है, और इसके बाद मतलब कि ये सारी चीज़ें आज आपको बताऊंगा। और इसके रिलेटेड जितना भी आपके पास माइंड में कोई क्वेश्चन होंगे तो वो तमाम क्वेश्चन इस यानी कि ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और बात कि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि हम लोग बीएस के स्टूडेंट हैं, मतलब कि 4 ईयर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, और उसके बाद क्या हमें 2 साल के बाद कोई डिग्री मिल सकती है। तो देखें, डिग्री आपको 2 साल के बाद, मतलब कि लेट करें कि आप बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, तो उसके बाद आपका 4 साल का प्रोग्राम है, ठीक है। तो अगर आप 2 साल बाद कोई वजह बन जाती है आप मज़ीद आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद 2 साल के बाद आपको बीएस इंग्लिश के रिलेटेड कोई डिग्री नहीं मिलेगी। हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर आप बीएस इंग्लिश को कहीं और कन्वर्ट करवा लें, मतलब कि एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में अगर आप कन्वर्ट करवा लें, तो उसके बाद भी आपको वो डिग्री 2 साल की होगी, लेकिन उसमें भी जो सब्जेक्ट्स होंगे वो आपने पढ़ने होंगे। सीधा से ये मतलब है कि अगर आप 4 ईयर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपको 2 साल बाद कोई डिग्री मिल जाए, आपके 2 साल कंप्लीट हो गए, अब आप चाहते हैं कि आगे कंटिन्यू ना करूं और 2 साल बाद मुझे कोई डिग्री मिल जाए, तो इस तरह वीयू के भी कोई पॉलिसी नहीं है कि 4 साल वालों को 2 साल के बाद वो कोई भी डिग्री दे दें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कोई भी ऐसा यानी कि स्टूडेंट जो अगर वो 2 साल के प्रोग्राम में स्टडी कर रहे हैं तो वो बिल्कुल अपने प्रोग्राम को 4 साल में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसी तरह 4 साल वाले भी 2 साल में कन्वर्ट करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने होंगे तो उस पर दोबारा 2 साल लग ही जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि 4 साल वाले बेहतर है कि वो अपने यानी कि स्टडी प्रोग्राम को कंटिन्यू करें, जबकि जो 2 साल वाले हैं वो बिल्कुल अपने स्टडी प्रोग्राम को 4 साल में कन्वर्ट करवा सकते हैं। बेशक आप पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, दूसरे के हैं, तीसरे के हैं, चौथे के हैं, जिसके भी हैं, आप अपना प्रोग्राम किसी भी टाइम स्टडी यानी कि किसी भी सेमेस्टर में जाके चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने ये अप्लाई कहाँ से करना है, सबसे पहले इसकी फ़ीस की हम बात करते हैं। फ़ीस कितनी होती है, तो यहाँ पे देखें ऑफिशियल जो वीडियो का फ़ीस स्ट्रक्चर उसमें हम आ चुके हैं। इसमें देखें कन्वर्जन चेंज ऑफ डिग्री प्रोग्राम, इसकी कितनी फ़ीस हो रही है 2000, और उसके बाद $50 ओवरसीज़ के लिए। उसके बाद स्टडी प्रोग्राम चेंज बैचलर के लिए कितनी है 2000 और मास्टर के लिए 4000। तो ये आपने माइंड में रखना है कि मास्टर्स के लिए कितनी है 4000 है और उसके बाद बैचलर्स के लिए 2000 है, ठीक है। तो ये फ़ीस आपने अपने माइंड में रखनी है। अब हम चलते हैं कि आपने अप्लाई कहाँ से करना है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपने आ जाना है, ये आप देखें तो ये स्टूडेंट सर्विसेज, ठीक है। एलएमएस में आने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट सर्विसेज में आना है, और इसमें आने के बाद नेक्स्ट आपने स्क्रॉल करना है और बिल्कुल एंड पे आप ये रजिस्ट्रार ऑफिस, और इसके बाद एंड पे आप देखें स्टडी प्रोग्राम कन्वर्जन। अब यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले आपको करंट स्टडी प्रोग्राम करंट डिग्री प्रोग्राम आपको बता रहा है कि कौन सी डिग्री प्रोग्राम के अभी आप स्टूडेंट हैं। तो जिस बंदे की ये अप्लाई कर रहा हूँ ये बीएस इंग्लिश, और नेक्स्ट करंट स्टडी प्रोग्राम के किस स्टडी बीएस के स्टूडेंट तो हैं। नेक्स्ट आप यानी कि किसी में स्टडी कर रहे हैं तो बीएस इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में। उसके बाद अब आप बीएस से, और डिग्री प्रोग्राम ये है, सॉरी डिग्री प्रोग्राम बीएस है, स्टडी प्रोग्राम ये है, तो इनमें से आप कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो लेट करें कि आप बीएस के स्टूडेंट हैं तो बीएस को बीएस में कन्वर्ट करवाया जा सकता है, मतलब कि बीएस के स्टूडेंट बीएस में इंग्लिश है और उसके बाद बीएस के कई और आगे स्टडी प्रोग्राम्स हैं, तो बीएस तो है, तो अगर आप दोबारा बीएस करते हैं मतलब कि किसी और, अब यहाँ पे बीएस इंग्लिश था तो दोबारा आप बीएस करके किसी और प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, लाइक बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद बीएस मैथमेटिक्स, बीएस साइकोलॉजी, बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो बीएस इंग्लिश के जो स्टूडेंट है वो इन प्रोग्राम में, या किसी भी मतलब कि आपको कोई भी बीएस का प्रोग्राम है आप दोबारा बीएस करके तो इन प्रोग्राम में आप जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम का भी आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप बीएस के स्टूडेंट हैं और यानी कि 4 साल का आपको प्रोग्राम है, ठीक है, तो इसको आप 2 साल में कन्वर्ट करवा सकते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि 4 साल ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, 2 साल बाद आपको डिग्री मिल जाएगी, तो उससे बेहतर है आप यहाँ से कन्वर्ट करवा लें। 3 डिग्री प्रोग्राम आपके सामने हैं एसोसिएट, उनमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये 2 साल का होंगे, ठीक है। उसके बाद एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन, और उसके बाद एसोसिएट डिग्री इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इन 3 डिग्रीज में आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो लेट करें यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं बीएस, और ठीक है यहाँ से हम बीएस को सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद
यहाँ से डिग्री प्रोग्राम में हम सिलेक्ट कर लेते हैं BS मैथमेटिक्स को, ठीक है। लेट करें कि ये बंदा BS इंग्लिश का है और BS मैथमेटिक्स में जाना चाहता है। उसके बाद इसमें आप देखें तो पहले वो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहे हैं कि BS मैथमेटिक्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। ये देखिए इंटरमीडिएट A लेवल, ठीक है, इक्विवेलेंट रेलिवेंट क्वालिफिकेशन विद मैथमेटिक्स हैविंग एटलीस्ट 45% मार्क्स, ठीक है। तो BS मैथमेटिक्स करने के लिए प्री इंजीनियरिंग मतलब कि या ICS ज़रूरी है और उसके बाद मार्क्स आपके 45% होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें तो कन्वर्जन मतलब कि जो आप करवाएंगे, ये सबसे पहली बात तो है कि आपने फ़ीस पहले पे करवानी है। जैसे आप अप्लाई करेंगे आपको फ़ीस का वाउचर LMS के अंदर शो होगा या आपको कोई ना कोई ईमेल आएगी, वो आपको फ़ीस वाउचर देंगे, उसको आपने कहीं अप्लाई मतलब कि सबमिट करवाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें जब आपकी फ़ीस यानी कि जब जमा हो जाएगी तो उसके बाद नॉट एलिजिबल फॉर चेंज ऑफ स्टडी प्रोग्राम देन डिपॉजिट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट ट्यूशन फीस, ठीक है। तो जब आप फीस एक दफ़ा जमा करवा देंगे, ठीक है, आपको लगता है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आपने अप्लाई कर दिया, आपकी फ़ीस जमा हो गई है, तो उसके बाद अगर बाद में वीडियो आपकी मतलब कि जो इनकी टीम होती है वो देखेगी कि अगर क्या ये बंदा वाकई इस स्टडी प्रोग्राम से इस स्टडी प्रोग्राम में आना चाहता है तो क्या ये आ सकता है। तो अगर तो आप लोग आ सकते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं आ सकते हैं तो उस टाइम भी आपको फ़ीस वापस नहीं की जाएगी, बल्कि इसको जो फीस आपने जमा करवाई होगी इसको एडजस्ट किया जाएगा किस चीज़ में, ट्यूशन फीस में। मतलब कि जो आपकी सेमेस्टर की फ़ीस होगी तो उसके अंदर इस फीस को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि आपकी फ़ीस एडजस्ट हो चुकी है, लेकिन आप मज़ीद ये यानी कि आप इस प्रोग्राम में दोबारा कन्वर्जन नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपॉन कन्वर्जन कन्फर्मेशन ईमेल, ठीक है, कि जब आप कन्वर्जन करवा लेंगे या आपकी कन्वर्जन होगी नहीं होगी तो इसके बारे में जो चीज़ भी होगी वो आपको ईमेल के थ्रू बता दी जाएगी और उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोगों ने न्यू कोर्सेज में कोर्स सिलेक्शन करनी है। कोर्स सिलेक्शन एक न्यू टॉपिक है और कोर्स सिलेक्शन मतलब कि आपने अपनी बुक्स को रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है अपॉन कन्वर्जन एप्लीकेंट विल नॉट बी एंटाइटल इन एनी मेरिट पोजीशन मेडल और स्कॉलरशिप, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जब आप कन्वर्ट करवा लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद मेडल या स्कॉलरशिप वगैरह में आपको मतलब कि एंटरटेन नहीं किया जाएगा, आपका नाम कहीं भी नहीं डाला जाएगा। उसके बाद रीज़न आपने यहाँ पे थोड़ी सी वैलिड किस्म की देनी है कि किस लिए आप अपना स्टडी प्रोग्राम कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। एग्जांपल आपको देता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है, तो चलें ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक वैलिड किस्म की रीज़न देनी है कि आप ये प्रोग्राम क्यों कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। लाइक आप BS इंग्लिश से BS मैथमेटिक्स में क्यों जाना चाहते हैं, कोई भी आप रीज़न दे देंगे, ठीक है। तो आपका अगर आप वाकई एलिजिबल हुए, ठीक है, तो आपका प्रोग्राम कन्वर्ट हो जाएगा, अदरवाइज आपका प्रोग्राम कन्वर्ट नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं कि बुक्स की। अगर आपने मतलब कि आपका कोई भी आपका BS का सेमेस्टर था, आपने उसमें यानी कि आपने BS का कोई भी सेमेस्टर किसी और BS के प्रोग्राम में आप कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं, तो उसके बाद जो बुक्स आपने पढ़ ली होंगी, ठीक है, जो बुक्स आपने पहले सेमेस्टर में चाहे दूसरे में आपने पढ़ ली हैं और अब आप न्यू प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, तो उस प्रोग्राम की जो बुक्स और जो आपने पहले पढ़ ली होंगी इनमें जो बुक्स कॉमन होंगी वो आपको दोबारा स्टडी नहीं करनी होंगी, जबकि जो बाकी बुक्स बच जाएंगी वो आपने पढ़नी होंगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान सी बात है कि जो बुक्स आपने पढ़ ली हैं, मतलब कि आपने BS इंग्लिश से आप BS मैथमेटिक्स में गए हैं, ठीक है। लेट करें इसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं कि BS इंग्लिश से आप BS मैथमेटिक्स में गए। अब BS इंग्लिश और BS मैथमेटिक्स के जो सब्जेक्ट्स कॉमन हैं और उनको आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो वो आप BS मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप उनको ऑलरेडी BS इंग्लिश में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ चुके हैं वो ऑलरेडी आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, आपके निकाल दिए जाएंगे। जो सब्जेक्ट्स पीछे बचेंगे वो आपको दोबारा BS मैथमेटिक्स में आकर पढ़ने होंगे, ठीक है व्यूअर्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और जो कुछ आपके क्वेश्चन होंगे इन तमाम चीज़ों को लेकर वो तमाम क्लियर आउट हो चुके होंगे। अगर मज़ीद आपको कोई मसला है तो आप कमेंट्स में बात कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मज़ीद रिप्लाई किए जाएंगे। और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आइंदा जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उसका फ़ायदा हो सके।